मटन टटन नहीं रहा, फोटो टोटो को तो हुआ है पर मटन टटन नहीं हुआ, सावन था ना, थोड़े वही गड़बड़ हो गया। चलिए 1 नंबर पे आते हैं। 1 गौर से देखिए, जहाँ पे बैठ जाइए, जहाँ से बोर्ड देखिए। 1 नंबर में कहता है एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष दुगुनी हो जाती है यदि प्रारंभिक आय 4 लाख है तो 5 साल बाद प्रारंभिक, यानी जीरो में इसका इनकम है 4 लाख। 1 2 3 4 5, कितना आसान से है। जीरो प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब 0 4, प्रत्येक साल, एक साल में ये 8 16 32 64 128 128 लाख लिखिए या 1.28 करोड़। किस में दिया हुआ है आंसर, लाख में दिया है या करोड़ में? तो करोड़ में लिख देंगे जो आपको अच्छा लगे ना। फिर से देखिए, प्रारंभ में उसका इनकम 0 है, मैंने अभी इनकम मेरा 0 है और हर साल दुगुना हो जाता है। तो अभी प्रारंभ में अगर 4 लाख है तो प्रत्येक साल में वो अगर दुगुना हो जाता है तो 4 8 16 32 64 128 हो गया। और कुछ कहना कि नहीं को समझ गए जिनका था? देख लेंगे यूट्यूब पे नहीं, सुनिए ना, अभी भी समझिए ना, सब कुछ देख लेके आए फिर में। अरे भाई, अभी आपका आमदनी 0 है और हर साल वो दुगुना हो जाता है। क्या नहीं मिला? कितना आंसर आया आपका? कहीं कहीं नहीं मिला, गलती। ओला बाबू जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। हाँ आ जाइए, सुनिए, अब फ़ोन आवे तो बाहर मत कीजिए ना बाजी, वीडियो चल रहा है। देखिए, प्रत्येक साल दुगुना हो जाता है। अभी इनकम मेरा 4, अब भी इनकम 4, एक साल में हो जाएगा 8, फिर अगले साल 16, फिर अगले साल 32, फिर 64 और 160। 5वां साल में कितना होगा? 128 लाख लिखिए। और हाँ, जब पहले एक साल के बाद दुगुना 4 8 हो जाएगा ना एक साल में। अब भी है 0 में है, यही गलती करता है लोग, 64 खोजता रहता है। और 64 तो ऑप्शनों में नहीं दिया है, तो आपके लिए तो आसान था ये बनाना। समझ गए सभी आदमी, कितना आसान सा बात था। एक के बाद 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आता है कि क्या चीज़ 64 के बाद 128 है, 64 दूना 128 हर साल दुगुना होता है, 5 साल में 128 हो जाएगा। लाख में लिखेंगे 128, करोड़ में लिखेंगे तो 1.28 करोड़, दोनों एक ही है। एक संस्थान में एक पार्टी का आयोजन किए, 1/5 भाग लड़कियां है और 1/8 भाग लड़कों ने पार्टी में भाग लिया। कुल विद्यार्थी कितना भाग ने लिया? देखिए, ये बड़ी आसान सा है क्वेश्चन है, बनाने के लिए हम एक लाइन बना देंगे, पर आप लोग ना घंसते रहिएगा, बनता नहीं होगा। नहीं बना है क्वेश्चन। अब यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उसमें से 5 गो में से एगो लड़की पार्टी में भाग ली है और 8 लड़का में से एगो लड़का पार्टी में भाग लिया है। तो पार्टी में कितना भाग लिया? तो अब देखिए, 5 में से 1 लड़का और 8 में से 1 लड़की ली है, अर्थात भाग लिया है कितना? 1 1 2 गो और कुल संख्या कितना? 13 गो। ये करना था, समझे? देखिए, 1/5 मतलब 5 गो में एगो लड़की भाग लिया है, लड़का 8 में एगो लिया है। अगर 5 गो में 1 और 8 गो में 1 भाग लिया 2 गो, कुल कितने में? 13 में। प्रायिकता का क्वेश्चन है सर। हाँ, वही समझ से। मिटा दे और थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगे, दिमाग को खोल के रखिए। 2 के बाद क्वेश्चन खाली खोदते रहिए, वो भी हो। 3 है भाई, बहुत कमज़ोर नज़र है आपका। 3 नंबर ई जिन महानुभाव का है, ये 16 13 का 5/7, ये गलती होना ही नहीं चाहिए। गलती भी नहीं होना चाहिए और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 क्लास में आना चाहिए, 4था क्लास में आना चाहिए। अब आइए, सबसे पहले इसका काम करेंगे। तो 13 का 13 6 19, 19/13 गुने 5/7 ना। भागा है तो भागा दे दीजिए, इसको 7 दूना 14 और 5 19/7, और यहाँ भागा दिया हुआ है तो भागा को गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4 3 12 1 13, 13 को नीचे 4 को ऊपर कर लीजिए, राइट। अब देखिए कि सेम अंक लगभग है, तो इसको काटने के लिए नहीं काट रहा है ना, तो 19/13 गुने 5/7
और अगर यहाँ पे गुना का चिन्ह देते हैं तो दोनों ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7/19 और 13/4। नहीं गुना करेंगे, कटने वाला है तो 7 से 7, 13 से 13, 19 से 19, 5/4, 1 गुना 1/4। कौन ऊ सही वाले का ऊ? देखिए पहले भागा है, भागा जब गुना बनता है तो उलट जाता है, और यहाँ भी भागा है टोटल बना तो गुना किए तो उलट दिए। आइए क्वेश्चन हो गया क्लियर? वीडियो में भी रहेगा, नहीं तो फोटो खींचेगा तो फोटो। हाँ इसके आगे क्वेश्चन 3 के आगे आ गया 5, चारों है। चार में कहता है कि 1865 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दिया जाएगा परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए वर्ग बन जाए, ये वर्गमूल घनमूल पढ़ते तो घटाना है ना, तो वर्गमूल निकालना 8 क्लास में आप लोग सीखते हैं। तो वर्गमूल में जो शेष बच जाता है उसी को हम घटाते हैं। जोड़ने वाला कंडीशन भी हम अभी बता देते हैं, देख लीजिए गौर से देखिए, क्वेश्चन आएगा और गलती हो जाएगा। कह रहे हैं 1865 में क्या घटा है, वर्गमूल का ही फर्मा होता है, राइट। दूसरा काम क्या करते हैं, जोड़ा लगाने का काम। दूसरा काम करते हैं जोड़ा। जोड़ा क्यों लगाते हैं कि हमको लेफ्ट में 1 अंकीय संख्या बचता है कि 2 अंकीय। जोड़ा लगाए तो 2 अंकीय, 4 चौका 16, 4 चौका हम कितना लगाएंगे 16, 2 6 5, ये हो जाएगा 4 4 8। यानी सेम दिए, इससे छोटा रहे घटा के लिख दिए, ये दोनों संख्या को उतार दिए। अब क्या करेंगे, इसको 4 से अगर लगाते हैं तो 8, 3 से लगाते हैं तो 24, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 3 9 और हो जाएगा 24। घटा क्या जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। जो शेष बच गया ना, यही आपका आंसर 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें से 16 घटा ले तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। घटाने वाला कंडीशन और जोड़ने वाला कंडीशन में देखिए, जोड़ने वाला में क्या होता है, अगर कहता कि 1865 में क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इस कंडीशन क्या करेंगे, ओ बुर्बक महाराज ऐसा नहीं होता है। देखिए इधर, अरे मैं मिटा कहाँ रहे हैं, वीडियो में सब आ ही रहा है। करिएगा क्या, जब दो जोड़ना है ना तो 3 से ना लगा के 4 से लगा लीजिए, ज़्यादा से लगा दीजिए। 3 से लगना था पर हम जोड़ना है तो हमको बड़ा बनाना है तो हम अतिरिक्त से लगा देंगे 4 से। 4 से लगा देंगे, 4 चौका 16 और 8 चौक 32, 1 33, यानी कि 3 3 6 में से 2 6 5 1 और 13 में से जाएगा 13 में तो 6 जाएगा तो 7। यानी अगर हम 71 इसमें जोड़ देंगे ना तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। घटाने के लिए 16 नहीं जी, जबरदस्ती बन जाएगा। घटाना है तो शेष फल और जोड़ना है तो क्या करेंगे, 1 अतिरिक्त कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे हम। और देखेंगे कितना हमको घट रहा है, 71 घट रहा है। इसलिए तो बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हाँ जी, वर्ग बन जाएगी। तो शेष फल को घटाना है तो शेष फल और जोड़ना है तो अतिरिक्त कर लीजिए। 3 से लग रहा है तो 4 से लगा लीजिए, इसको ज़्यादा कर दीजिए। नहीं समझा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपका घटने वाला था, अच्छा नहीं घटने वाला था, शेषफल होता है। घटाने में हमेशा माइंड में फिट कर लीजिए कि शेषफल आंसर होता है। घटाना जो अतिरिक्त है शेषफल घटा दिए, पर जोड़ना होता है तो क्या हम जो घटाते हैं वही जोड़ेंगे तो हो जाएगा। कल्पना कीजिए, एक बार एग्जाम्पल देके बताते हैं। आपके पास 17 रुपया है, ठीक 17 रुपया, 5 रुपया वाला समोसा कितना खरीदिएगा, 3 को, क्या रुपया बच जाएगा, 2 रुपया बच जाएगा। एगो और समोसा खरीदने के लिए 2 रुपया और आपको दे दिया तो खरीद लीजिएगा और समोसा, कैसे, तब मतलब कि बचने के लिए 2 रुपया बच रहा है और जरूरत 3 रुपया को कैसे पड़ रहा है। तो जोड़ने घटाने का आंसर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। नोट्स में वर्गमूल का बात लिखिएगा, थोड़ा सा कॉमन, दोबारा वीडियो तिबारा देखिएगा। घटाना है तो शेषफल और जोड़ना कहे तो देखिए। एक बार छोटा सा क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगर यहाँ लिख लेते हैं 175 ना, और कहता है क्या कि 175 में से कौन सी संख्या घटा दे, तभी छोड़, अब कंपटीशन हो गया ना। हाँ, ऊपर से बड़ा नीचे हो जाएगा ना, वो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर हमको कहता है कम है, कम हमको जोड़ना है, तब ज़्यादा करेंगे तब तो जोड़ेंगे, इसलिए हम ज़्यादा करके लेते हैं। ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, नहीं तो किताब क्या कहेगा सो देखिए। लगाने के लिए वो क्या करेगा, 4 से और 3 से लगा लेगा, 4 और 3 से, रियली बात 4 दिन से। अब करेगा क्या, 4 दिन से लगा, अगत कहेगा कि जो ये आया ना इसमें 1 जोड़ दिए यानी 44, और 44 के स्क्वायर में से 1865 है, नहीं लोचा। तो इसी लोचा को बचने के लिए उपाय बता रहे हैं कि आप स्क्वायर कीजिए, जोड़िए, घटाइए, उससे बढ़िया बढ़ा के ना लगा दीजिए, आराम से घटा के खतर निकाल दीजिए।
तो किताब ऐसे नहीं बनाता है, ऐसे हम बनाते हैं, पर ये आसान होता है, सीखे। आप भी ऐसे ही बनाते थे, बताते थे। ऐसे आप सब दिन पहले हम कैसे लगते थे, आज से 10 साल पहले का देखिएगा। बनाने का अपना मन से हुआ था, इसमें कुछ भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे थोड़ी है, कुछ ही बना सकते हैं, तो विभक्त होना चाहिए नहीं, एक ही विभक्त 4 से होना चाहिए, जस्ट आगे वाला। देखिए ई क्वेश्चन से हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, ई कन्फ्यूजन से ई क्वेश्चन, हाँ जस्ट आगे, इसे हम दूर कर देते हैं। देख लीजिए भाग के प्रश्न में। प्रेम जी अभी देखिएगा 5 महीना पहले का फोटो देखिएगा, वो जनवरी फरवरी में देखना, देखिए एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो सब डाले हुए हैं, और उस समय कैसा लगते होंगे 10 साल पहले। आइए अब क्वेश्चन आया कि 175 में क्या घटा दे कि 12 से व्यक्त हो जाए। क्वेश्चन 175 में क्या घटा दे, कन्फ्यूजन यहीं दूर हो जाएगा। तो हम ले आएंगे 12 का 12, 5 और 12 चौक 48, 7, जो शेष फल आया ना वही आंसर। यानी घटाना है तो क्या घटा देंगे 7, घटाना में क्या हो जाएगा 7। अगर आपको कह दे कि क्या जोड़े कि 12 से व्यक्त हो जाए तो 7 जोड़े। सिंपल सी बात है ये कि शेष मतलब 12 रुपये में एगो सामान खरीदते हैं, क्या देता है 12 रुपये में कौन चीज़ देता है जी, कौन बढ़िया 12 रुपये में मैगी, बहुत बढ़िया मैगी हमने 175 रुपये लेके गया और हमने मैगी खरीदा। मैगी कितना खरीदा तो 12 1 के आप 12 14 को खरीद लिए, मेरे पास 7 गो रुपया रेस्ट है। मन करता है एगो और मैगी खरीद लेते, एगो और खरीद लेते। क्या गो रुपया चाहिए एगो और, 7 रुपये तो है ही आपके पास, 5 रुपया और चाहिए तब ना खरीद लेते जी। तो जोड़ना तो इस दोनों का अंतर को जोड़िए, जोड़ना है तो इस दोनों के अंतर को, यानी कि 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 रुपया। 5 रुपया जोड़ना कहे तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे, और घटाना कहे तो शेषफल को। इसमें भी घटाना कहे तो शेषफल और जोड़ना कहे तो अतिरिक्त। क्या है कि कहीं का हम 5 जोड़ेंगे ना तो ये विभक्त हो जाएगा 12 से। ये 175 में कितना जोड़ दे कि 5 से व्यक्त हो जाए तो 5, और इसमें से कितना घटा दे कि व्यक्त हो जाए तो 7। घटाना है तो शेषफल आंसर, जोड़ना है तो जानते हैं। एक मिनट देखिए, मेरी एक बात सुनिए। नंबर सिस्टम जब 1 महीना तक पढ़ाते रहते हैं तो उसमें भाग से संबंधित, भाग इतना खतरनाक चैप्टर है, 3 दिन तक हम भाग पढ़ाते रहते हैं। उसमें क्या है कि 5 गो नियम आपको याद होना चाहिए भाग से संबंधित। एक जोड़ना, एक घटाना, एक बड़ी से बड़ी संख्या, एक छोटी छोटी संख्या, एक निकटतम संख्या, ये 5 को कंडीशन एक बार देख ही लीजिए। अगर आ ही गया है, इसमें बताने में टाइम इसलिए लगता है कि हम चाहते हैं थोड़ा अतिरिक्त, खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अतिरिक्त ज्ञान आगे दिन आए तो फिर यही गलती न कर ले। 5 को बात याद रखिए, एक जोड़ना, एक घटाना। घटाना जोड़ने वाला देख लिए, घटाना मतलब शेषफल आंसर, और जोड़ना मतलब भाजक शेषफल के अंतर को। बड़ी से बड़ी संख्या कह दे, अगर कह दे आपसे पूछते कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12 से व्यक्त हो, आपसे पूछते 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12 से व्यक्त हो, या आपको कह दे कि 175 के निकट कौन सी संख्या है जो 12 से व्यक्त, 5 को कंडीशन आता है। और ये आप सीख लीजिए, जीवन भर आपको काम देना है, हम क्लियर करके बता देते हैं। नंबर सिस्टम का वीडियो देखिएगा, भाग वाला एक चैप्टर होगा, डिवाइड करके हुआ होगा, लगा होगा, देखिएगा तो बात मिलेगा। मगर जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तो देखिएगा कैसे भाई, 500 वीडियो है, कौन कौन देखते रहें। पर आइए इसी को देख लीजिए गौर से, ये हर दिन आपको काम देगा। अब आइए 5 कंडीशन, ये तो समझ गया, 5 कंडीशन को लिखते हैं। भाग का पहले 5 को नियम, भाग के बारे में छोटा सा बात देख लीजिए, छोटा सा बात, सिर्फ खाली आप लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिए। ये जो फर्मा होता है, इस फर्मा में 4 गो पार्ट होते हैं, और चारों पार्ट का नाम होता है। लक्ष्मी जी बताइएगा, सॉरी लक्ष्मी बताइएगा किसको क्या कहेंगे जी। इसको ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिखते हैं और डी लिखते हैं। आदत खराब है ना। हाँ, भाज भाग वाला वाला शेष। हाँ बोलिए मास्टर साहब। बीच वाला बी जो है भाज है, ई बीच वाला क्या है, भाज। भाज जो बोले वही हुआ, ये भाजक हुआ, साइड वाला था 3 मारो भाग में चाचा मारने से। देखिए आप तीसरे क्लास में इंग्लिश से किताब आया था, थोड़ा इंग्लिश हो जानिए। इंग्लिश में कौन नाम बताएगा इसका, वो तो 4 को बोल देगा, मगर है कौन सो ना। अच्छा पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ई होता है कद्दू, ये बीच वाला होता है कद्दू। सुनिए ना, कद्दू
ये होता है चाकू, ये कद्दू होता है, ये चाकू होता है, ठीक। ये चाकू इस कद्दू को काटता है और काटने के बाद यहाँ सुंदर सा सब्जी निकल लेता है और यहाँ पर छिलका आगे पीछे वाला जो कहते हैं बोलेंगे नहीं रियली में भाग में यही होता है। इसलिए डिवाइडर और डिविडेंट, डिवाइडर, डिविडेंट, कोसेंट और रिमाइंडर होता है, चारों का नाम। डिवाइडर, डिविडेंट, कोसेंटर कोसेंट और रिमाइंडर होता है, ये चार होता है। इसका एक सूत्र होता है, हाँ सेसफल। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अर्थात ये बीच वाला ज्ञात करने के लिए, बीच वाला ज्ञात करने के लिए सब यही है, हीरो यही है, बीच वाला। बीच वाला को हम काट छाट करते हैं। बीच वाला है ये काटता है, यहाँ पे इस दोनों को गुना करते हैं, नीचे वाला को जोड़ते हैं। बीच वाले ज्ञात करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं। यही फार्मूला है, यही फार्मूला हुआ है। इतना चीज़ रहेगा ध्यान में। अब आइए भाग से संबंधित 5 को नियम कौन सा है सो देखिए। पहला है कि जोड़ना, दूसरा है घटाना, तीसरा है बड़ी से बड़ी संख्या, चौथा है छोटी से छोटी संख्या और पांचवा है निकटतम। निकटतम की दिक्कत, निकटतम, निकटतम संख्या क्या बोले, निकटतम संख्या। अच्छा सा टेबल बैठिए ना, नींद नहीं लगेगा। लिए पानी पीजिए, लीजिए पानी पीजिए। ढोरिया छाप मार दीजिए, ढोरिया ये है तेलिया सांप, उससे कुछ नहीं होता है, वो काटता नहीं है, झूठे का कहता है, काटता फटता। बैठिए, झूठे का कहता है। अच्छा नहीं मतलब छोड़िए, मानिए। आइए देखिए अब क्वेश्चन कैसा होगा, जोड़ने वाला। अभी हमने देखा कहेगा क्या कि 175 में कौन सी, तक सुने कि तेलिया सांप काटता है किसी को, उसका ना मुंह होता है ना दांत होता है, उसमें कुछ नहीं बीस होता है, झूठे का बदनाम है वो। 175 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह 12 से विभक्त हो। देखिए अभी देखें आप, 175 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 12 से विभक्त हो जाए, तो साइड होइए ना। तो देखिए 175 को हमने क्या किया, 175 में हमने 12 दे दिया, यहाँ आ गया 7। तो जोड़ना है तो किसको जोड़ते हैं, भाजक और शेषफल के अंतर को। तो क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ के आंसर आ जाएगा। ये अभी आपने सीखा है, नंबर 1 नंबर। दूसरा में कहता है क्या, इसके लिए 175 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि वह संख्या 12 से व्यक्त हो जाए। तो घटा दिया जाए तो 175 को आपने दिया 12 से भागा और जो शेषफल आया वही आपका आंसर। घटाने में क्या घटाते हैं, शेषफल। जोड़ने में भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। क्लियर, 2 कंडीशन क्लियर है ना जी। तीसरा, अगर यही आपको कह दे, यही आपको तीसरा नंबर कंडीशन में कहता बड़ी से बड़ी संख्या, कहेगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12 से व्यक्त होगा। ये वाला देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12 से व्यक्त होता हो। बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों का क्या होगा, अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं कुल, दुनिया में कुल कितने अंक होते हैं, 10 गो। 1 अंकों की संख्या कितना होता है, 1 अंकों की संख्या 9 गो और 2 अंकों की संख्या 90 गो। 2 अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होकर 99 खत्म। अगर कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात 999, और इसको कहता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12 से विभक्त हो। तो याद रखिएगा, बड़ा से बड़ा संख्या में हम घटाते हैं और छोटा से छोटा संख्या में हम जोड़ते हैं। हाँ 900 होगा। 3 अंकों की कुल संख्या 900, 1 अंकों का 9 गो, 2 अंकों का 90 का, 3 अंकों का 900।
3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 999। अब बताइए कि ये में 999 में हम जो वो नहीं समझ में आया। एक अंक का 9 को 2 अंक का 90 को 3 अंक का 900 नहीं समझ में नहीं आया। देखिए एक अंकों की संख्या, हमारी बात सुनिए, बोलिए। हमारा बात तो समझ में नहीं आता, वो बोलेंगे तो समझ में आता है, पता नहीं क्या है। नहीं सर, आप उन्हीं को खड़ा करवा दे। आप आगे भाग गए, हम बोले आप रुक दिए। कमाल है। हाँ नहीं सर, नहीं होता है, कुछ लोग है पुरुष का बात समझ में नहीं आवे, महिला का बात तुरंत आ जाएगा समझ में। आइए सुनिए क्या है, क्या धन्य आपने। बोले कि दुनिया में ना अंक 10 गो होते हैं, पता है अंक 10 गो, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 9 गो, 9 तक 10 अंक होते हैं। एक अंकों की संख्या होता है 9 गो होता है, 1 से लेके 9 तक। 2 अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होता है, 99 पे ख़त्म होता है, इसलिए 90 गो। 3 अंक किएगा 900। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 999। अब देखिए अगर इसमें एक भी ऐड कर दिया जाए तो 3 अंकों से 4 अंकों का हो जाएगा, यानी इसका जो कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो खत्म हो जाएगा। अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या में हम जोड़ नहीं सकते हैं, यानी इसमें हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो आपको जानते हैं कि 12 8 96 3 9 36 38। जब हमको पता चल गया कि हम इसमें जोड़ नहीं सकते, इसमें घटा ही सकते हैं, तो घटा दें किसको है, शेषफल को, यानी 3 घटा देंगे। यानी 999 में से 999 में से 3 घटा देंगे तो 996 ऐसी संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 से व्यक्त होगा। बड़ी से बड़ी संख्या में घटाते हैं। अमीर से सरकार लूट लेता है और गरीब को दे देता है। अब देखिए अगर यहीं पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी किस जगह पर 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या रहता तो छोटी छोटी संख्या का अलग 100 होता 3 अंकों की 12 से। अब बताइए इसमें एक भी कम हो जाएगा तो 3 अंकों से गिर के हो जाएगा 2 अंकों का, यानी इसमें घटाना अलाउ नहीं। गरीब फिर क्या घटाएगा जी, गरीब तो अपने लूटर है। गरीब इसमें घटाने, इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 96 नहीं 96 होगा, फिर गलती वही बेवकूफ़ वाला 96 तो 4। हम इसमें हमको जोड़ना है, छोटी छोटी संख्या में जोड़ना है, तो जोड़ना 12 अंतर 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा ना, समझ गए। ऑप्शन छोड़िए ना, कहीं अटपटा सा बीच में क्वेश्चन देता है। अब आइए सीधा सा बात कि बड़ी से बड़ी संख्या में घटाते हैं हम, छोटी से छोटी संख्या में हमको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, घटा क्यों नहीं सकते, इसमें एक भी घटाएंगे ना तो ये 3 अंकों से 2 अंकों का हो जाएगा। जोड़ना घटाना अलाउ नहीं है, इसमें हम जोड़ेंगे। जोड़ते हैं किसको तो भाजक और शेषफल के अंतर को लिखा है, अभी भी जोड़ना है तो दोनों का अंतर कितना होता है 8, 100 में 8 जोड़ दिए 108। बड़ी से बड़ी संख्या में घटाना तो शेषफल घटा देंगे। अब आया 5वां नंबर कंडीशन, निकटतम संख्या। निकटतम क्या होता है, देख लीजिए ना, देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं जी पहले देखिए तो सही, पहले बताने दीजिए। निकटतम कह देगा आपका कि 195 के निकटतम संख्या कौन सी है, निकटतम संख्या कौन सी है, 13 से व्यक्त होता है ना। 195 के निकटतम कौन सी संख्या 13 से, अर्थात क्या होगा, निकटतम का मतलब हुआ 195 से बड़ा भी हो सकता है, 195 से छोटा भी हो सकता है। देखिए अगर ये 50 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 53 और यहाँ पर लिखा हुआ है 46, 50 के निकटतम कौन है, 53 है। निकटतम मतलब ये माइंड में रखिएगा कि ऊपर ही होगा। ये आपका इस 77 है, ये आपको 85 है और ये आपका 73 है। अब बताइए निकटतम कौन है, 77 का निकटतम कौन है 73। चूँकि ये 4 कम है और ये 8 ज़्यादा है, इसके निकटतम 53 है क्योंकि 53 3 ज़्यादा है और 46 4 कम। निकटतम मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। निकटतम में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मेरे सेंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आया कि 95 के निकटतम संख्या कौन है जो 13 से व्यक्त हो जाए, निकटतम। अब इसमें जोड़ना घटाना वो तो हम बाद में लेंगे, पहले भाग देंगे। तो किस में, इसमें हाँ एक मरतबे लगाए 6 और 5, 13 × 5 = 65, तो कट गया तो बदल देते हैं 5 और 5, 13 चौका 52, आ गया 3। अब देखिए हमको निकटतम में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी। घटाना है तो 3 और जोड़ना पड़े तो 10, तो 10 जोड़ना निकट होगा कि 3 घटाना निकट होगा, 3 घटाना निकट होगा। देखिए घटाना है तो 3 और जोड़ना है तो 10, 13 में से 3 घटेगा तो अंतर को जोड़ते हैं भाजक शेषफल। खूब फंसता है, बड़का आदमी प्रोफेसर आके बैठ जाए, हम फंसा के उसको दिखा दे, कहे कि हमको बहुत ज्ञान है, फंसा देंगे हम। अच्छा तो कितनो ज्ञान वाला आदमी रहे,
मैथ जो जानता है उसके सामने तो लब लब करेगा नहीं, करेगा तो उसको बुर्बक बनना है। ऐसा नहीं कि हमको भी बुर्बक बना देगा, अब अपना सब्जेक्ट ले लेगा तो बुर्बक हमको बना ही देगा। मगर एक बात बताइए, हिस्ट्री अगर हमको नहीं आता है, फिजिक्स हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं है, कौन जरूरी है फिजिक्स आता ही रहे हिस्ट्री, पर गणित में जोड़ घटाव नहीं आता है तो जुल्म है ना जी, अत्याचार है ना। सबको आना चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, हम तो कह दे रहे हैं, लिख के वीडियो में कह रहे हैं कि अपने मिथिला यूनिवर्सिटी का जितना कॉलेज है, जितना कॉलेज का प्रोफेसर कह दे हमको, सब प्रोफेसर हमको जोड़ घटाव गुना भाग आता है, गुलामी हम उसका खटेंगे। जोड़ घटाव गुना भाग नहीं सही बना सकता है, एकदम नहीं, एकदम गारंटी नहीं आता है तो नहीं आता है। सीरियल में कहते हैं कि हाँ खटेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएगा उसको। अब मैथ का है तो अलग बात है, मैथ को छोड़ के, सॉरी मैथ वाले को छोड़ के सर रुकिए ना, हम यहाँ क्वेश्चन कहा 185 में कौन सी संख्या इसके निकटतम, 185 के निकटतम में हमने बताया जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी। घटाना है तो 13 और जोड़ना है तो अंतर को जोड़ते हैं, जोड़ना है तो 10। देखिए घटाना है तो घटाना है तो शेषफल और जोड़ना है तो वो पे कुछ करने के बाद पूछेगा हमको, हमारा बीमारी है एकदम सब बता दे रहे हैं। एक दिन अगर आप ही पढ़ लिए ना तो समझिएगा आप दिन का 3 दिन का क्लास आपका सफल हो गया, अगर सीख गया तो। घटाना है तो 3 और जोड़ना है तो 10। आप ही बताइए कि 3 जोड़ना घटाना निकट होगा कि 10 जोड़ना। ये 85 में 3 घटाना कि 10 जोड़ना, 3 घटाना निकट होगा। घटाएंगे तो कोई आदमी समझ सकते हैं 182। बच्चा वाला सब बात नहीं हो। अब ये पांचों बात आपको बराबर सताएगा, हमेशा जीवन भर सताएगा जी, अभी नहीं, जीवन भर सताएगा। इसलिए 5 को बात आप याद रखिएगा। एक दिन रोमन हम पढ़ाए थे और कहे थे कि वीडियो देख लीजिएगा, देख के समझ गए, तुरंत अभी पूछ देते हैं हम। आप 5 कंडीशन समझ गए। एक जोड़ने वाला कंडीशन, जोड़ते हैं किसका, भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। घटाना वाला में शेषफल को घटाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में घटाना अलाउ है, जोड़ना नहीं। याद रखिएगा, अमीर को कहीं सरकार देता है, अमीर से तो छीनता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या में छीनेगा, घटाना है। और छोटी सटसरी में गरीब को देता है तो जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। जोड़ते हैं भाजक शेषफल के अंतर को, घटाते हैं शेषफल को। निकटतम में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। क्लियर? ये बात अभी अटकले हैं, जो बात कहेगा और 7 बज गया, क्या करें, इसको मिटा देते हैं। राइट, वीडियो को 3 बार देखिएगा। अजी रोहन अरे क्या कहते हैं, नहीं मैथो बताएंगे, सब करवाएंगे। अनहार होगा, रात होगा तो होगा। अजी आपको जाने में दिक्कत नहीं ना होता है? चल जाते हैं ना, ठीक। कोई पूछेगा नहीं इतना रात तक कौन पढ़ाई पढ़ती है? नहीं सर, हाँ, तो मैंने सतर्क थोड़ा रहा कीजिए। हाँ, सतर्क थोड़ा रहा कीजिए। अब मास्टरों अब मास्टर ऐसा है तो और सतर्क रहना चाहिए, समझे? नहीं हो तो वीडियो कॉल लगा दीजिएगा कि देखिए ये मास्टर साहब ईमानदार हैं, दिक्कत हो तो। कहाँ पर थे? रूम 1 में। अजी बताइए तो लव जी, है ना? ना बेइज्जती हो तो करना चाहिए। कितना है जी, कितना है? कहेंगे नींदे लगल है सर। वो पता है 2-4 गो बच्चा ऐसा होगा जिसको मन करता है मोटगर सटकी रहता थी वाला, शीशो वाला, 10 छटकी मारते, उसे कोई हुए मारने से रिजल्ट होता, सब 10 छड़ी खा ले। कितना होगा ये? 2 दिन आया ना टेस्ट में, कितना? 1044 644 गौर से। हाँ, कॉन्फिडेंस दिखाइए ना जी। अच्छा जी, फिर जी कितना है? गलती भी लग रहा है। ये गलती लग रहा है। L माने 50 होता है, T माने अच्छा, गलती नहीं, सही है। कितना होगा सो बताइए। वीडियो पर देखिएगा तो सो तो होगा नहीं, बोलिए कितना है? ये रोमन में लिखा हुआ एक संख्या है, जो यह संख्या है कितना वो बताना है आपको। हाँ देखिए, हम कहाँ कहें आपको, कहें कि गलती बोल रहे हैं, हम कहें कॉन्फिडेंस दिखाइए। 5 1 600, 500 है, 100 है, 600। अब 50 से पहले 10 है, 40 और 40 में 4 हम बोल रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस, हमको गलती हो गई क्या? वीडियो बोल अब ये आएगा, देखिए इनका जोश देखिए। अब बताइए तो सब अपना अपना देखिए। सब लास्ट में मुझे बोलेगा। हाँ ना, आप ही सबसे पहले बताइए। हम बोलेगा है। हाँ तो
2 गो विद्यार्थी के बदला में 1 गो विद्यार्थी हैं आप। मुटकर विद्यार्थी सब आती है, वो सबका अथी ज़्यादा रहता है, फीस ज़्यादा लेते हैं, पता है, 2 का जगह छेक लेती है। सब आदमी देख लीजिए अपना अपना। ओ जी जो कहने हाँ बोले तो जी कितना है जी? प्रेम जी कितना है? सही कर रहा है। सही कर रहे हैं। देखिए 999 पाके ये M मतलब 1000 से पहले 100 900, 1000 से पहले 100 तो 900, और 100 से पहले 10 तो 90, 990 में 999। अगर कोई संख्या सी है उससे पहले x है अगर सब घटेगा पीछा दोनों नंबर घटेगा। हाँ नंबर ये जगह में घटेगा सीधे घटेगा। अभी तक फंसेंगे। संख्या नंबर 100 बढ़ेगा और पीछा के 100 घटता जाएगा। आइए उस पर नहीं चलना है, टाइम पास हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन पे थे जी? कितना पे थे ये क्वेश्चन नंबर? 4 नंबर। हाँ 4 5 पे 5 है ना। कहता है 2 संख्या का मौ 12 है, उनका अंतर 12 संख्या हुआ। तो देखिए मौ 12 5 नंबर क्वेश्चन। एचसीएफ है ना वो 12 है और अंतर है वो भी है 12। अब याद रखिएगा एलसीएम के प्रश्न में जब पढ़े होइएगा जो आदमी, हम बताते होंगे कि एलसीएम के प्रश्न में अगर संख्या मानना है तो एचसीएफ के साथ मानिए। तो प्रथम संख्या 12A। इनको तो लगता है कि सर अपने तो सर है, मंगनी का सर है, बकर है अपना। कौन पैसा लीजिए सर। वो बात की बात है, थोड़ा सा एक एक बात जो बताएंगे ना वो आपका ध्यान में रखिएगा, परीक्षा पास कर देगा। मन ठीक है ना, मन को शांत रखिए। कहता है एचसीएफ है 12 और अंतर है 12। संख्या सदैव एचसीएफ के साथ मानना चाहिए एलसीएम के प्रश्न में। तो 12A और 12B क्यों मानते हैं, इसका पीछे बहुत रीजन है, तो वो क्लास में पढ़ना होगा, नहीं तो 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, लगेगा कि आपका प्रॉब्लम समाधान हुआ नहीं। अंतर कितना दे दिया है 12। अब हम 12 कॉमन ले लेंगे तो A माइनस बी बराबर कहता है। हम ऐसा किए क्यों, खुद कहता है कि संख्या का अंतर 12 है और इससे ये कट गया, यानी A माइनस बी बराबर 1। आपको देखना है गया क्या कि 1 आ गया ना, तो 1 आने के अनंत तरीका हो सकते हैं 1 आने का, यानी 1 का मान 2 में से 1 जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो भी आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको देखना क्या है, ऑप्शन में देखना क्या है कि दोनों संख्या का अंतर 12 होना चाहिए और दोनों संख्या 12 से विभक्ति होना चाहिए। 84 96 होगा इसका आंसर। 84 और 96, 84 96 12 7 84। हाँ ठीक, 12 अंतर सबका होगा, सबसे कटना भी चाहिए इससे। चल ठीक है, कैसे भी बनना चाहिए। उसके बाद हम 5 के बाद चलेंगे 6 पर चलेंगे। 6 में कहता है एक क्रिकेटर के 10 मैचों का औसत इतना है, तो 10 मैचों का है तो 10 गुने 38.9 10 मैचों का औसत है। यदि 6 मैचों 10 मैच को इतना है तो कितना होगा 389। 10 मैच का औसत है, कुल रन हो गया 6 का दिया हुआ है 42, 6 का दिया हुआ है 42, तो अंतिम 4 का हमें पता नहीं। 6 का दिया है 42, अंतिम 4 का पता नहीं। बराबर में 389 लिख दीजिए और x निकल जाएगा ही आपका आंसर। अच्छा वो क्वेश्चन आपसे बना जो व्हाट्सअप, हाँ ये मतलब इसका औसत कुल रन निकालिए 389, फिर 6 का 42 का निकालेंगे, हाँ उसमें से घटा देंगे 4 का निकाल। हाँ 4 ना 4 भागा दीजिएगा तो 4 से भागो ना देना पड़ेगा। जा हमेशा ही बनाए मतलब वो 4 वो का कुल ना निकला, भागा देते तो हो जाता, इसे बना लेते। अच्छा वो क्वेश्चन बना व्हाट्सएप वाला, तो आपने उसका स्क्वायर क्यों नहीं किया। एक क्वेश्चन इन्होंने हमको भेजा 2x 1 मिनट और 3x बराबर दिया है, क्षेत्रफल दिया है 2/3 हेक्टेयर, 2/3 कल का था क्वेश्चन हेक्टेयर। तो हमने क्या किया, इसको लिखा 6x स्क्वायर और 2/3 गुने 1 2 3 4, इतना हो गया। ये किए। अब क्या है, इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्रॉस करेंगे तो 9x स्क्वायर बराबर 1 2 3 4, 9 इधर जाएगा। तो आप इस स्क्वायर को छोड़ क्यों दे रहे थे, बार बार हम कह रहे हैं कि स्क्वायर को छोड़िएगा, 4 को होगा ना 4 को, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट, यानी x का मान होगा 100/3। और हमको लंबाई पूछ रहा था, लंबाई 3x है तो 3 गुने 100/3 यानी वो कल वाला क्वेश्चन था, व्हाट्सएप पर भेजे हुए थे कि नहीं बन रहा है, ये x यहाँ पर उड़ा देते थे। चलिए हाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे हैं। 6 10 गो का औसत इतना था तो कुल हो गया 389, औसत मतलब सबके लिए समान। प्रथम 6 का 42 है
तो बच गया 4 का हमें पता नहीं है तो x है। टोटल मिला के 389 लिख दिए, x निकल जाएगा, वही औसत निकल जाएगा। आइए 6 के बाद भागा देने भूल गया। 6 के बाद क्वेश्चन चल औसत निकाला था 4 कैसे निकाला? हाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक कोई काम को 4 घंटे में कर सकता है और B और C मिलकर इसे 3 घंटे में। हाँ मतलब ये तो समझ गया, औसत रन आ गया। हाँ इसका रन दिया हुआ था, औसत निकालने की चार्ज निकालती है। हाँ वो आपने ये देखिए ज़बरदस्ती होगा, इस 6 गो का कुल हुआ, कुल में से कुल घटाएंगे तो 4 गो का कुल निकलेगा। आपसे औसत पूछ रहा था 4 से भागा देके, नहीं तो इस प्रोसेस में बनाइए, भागो नहीं देना पड़ेगा। ये कीजिए ना, ये देखिए ना बिना भागे का निकल जाएगा, निकाल के दिखा दे। हाँ देखिए निकाल के दिखा दे इसको। देखिए क्या था, देखिए उसमें है क्या 6 को दिया, 4 को चाहिए। आइए 6 दूना 12 और 24 एक 25, 4x बराबर होगा 389, ये इधर जाएगा तो 4x बराबर घटेगा तो 7 3 1 137 ना, 137 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 1/4। आइए चले 8 में चले। 8 अरे भाई हम क्या करें, हम तो पढ़ाइए रहे हैं, थोड़ी हम कुछ कर रहे हैं। 8 एक कोई काम को 4 दिनों में, एक इसी काम को, देखिए मैथ पढ़िएगा टाइम लगेगा, 4 घंटों में कर सकता है। बी सी मिलकर उसे 3 घंटे में, बी सी मिल के बी प्लस सी मिल के उसे 3 घंटे में, 3 घंटे में कर सकता है। जबकि ए सी मिल के 2 घंटे में, ए प्लस सी मिल के 2 घंटे में कर सकता है। तो इस काम को बी अकेले। अब देखिए बी हमको निकालना है, हम कैसे निकालें, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी सी, इसको जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, निकल जाना है। अर्थात 1/4 प्लस 1/3 में से 1/2 घटाएंगे ना तो यही आपका आंसर निकल जाएगा। उस पर रेकरी बनाने का जरूरत है नहीं इसमें। हाँ वो उसका तो प्रोसेस है। आइए इस कहाँ ई कहता है ए अकेले 4 घंटा में कर लेता है तो काम यूनिट प्लेस पे होता है, इसलिए 1/3 दिन से लिख रहे हैं। काम करता है तो 1/4, बी सी मिल के 3 घंटा में करता है तो 1/3 और ए सी मिल के 2 घंटा में तो 1/2। एगो काम को करता है, काम का प्रतिनिधित्व, इसलिए 1/2 करके दिए। हमें चाहिए बी चाहिए तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को, तो ए बी सी निकल जाएगा, ए बी सी। अगर इसमें से ए सी घटा लेंगे तो बी नहीं बचेगा, ए बी सी में से अगर हम ए सी घटा लेंगे तो बी बचेगा। ये दोनों को जोड़ना है और इसमें से इसको घटाना है, ये दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों को जोड़ दिए, घटा दिए, आंसर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में कहता है 120 मीटर लंबी ट्रेन बिजली के एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी यदि इसकी चाल 144। देखिए दूरी है 120 मीटर है दूरी, और खंभा को पार करने के लिए ट्रेन सिर्फ ओनली फॉर खुद को पार करता है, एक ही लंबाई होता है। और इसका चाल है ये 144 है, तो 5/18 करना अनिवार्य है। 8 144 होता है, 8 बंटे कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब समय बराबर होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल, 120/40 यानी 3 सेकेंड में वो ट्रेन खंभा को पार कर जाएगी। आइए 9 के बाद, ये सब चैप्टर कॉन्सेप्ट वाला है, पढ़ना पड़ता है। 9 के बाद क्वेश्चन 11 है। 11 में कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि पक्षियों के एक झुंड में 1/3 पक्षी नदी के किनारे हैं। एगो कमरा में 2 माँ 2 बेटी और 1 नानी है। कितना महिला होगा जी कमरा में? 2 माँ 2 बेटी 1 नानी है, कितना होगा? 3 गो, ठीक है। तीतर का 2 आगे, तीतर का 2 पीछे, तीतर बोली कितने तीतर तक? 3 गो। क्या लगा बाबू? तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर, कितने तीतर? उनका माँ वाला दिमाग लगा रहे थे मुँह सोच करके। देखिए ये कमरा में महिला है, कुछ महिला, उसमें 2 गो माँ है, 2 गो बेटी है, 1 गो नानी है। आखिर महिला कितना होगा? आप देखिए नहीं सही में क्वेश्चन पूछता है। नहीं छोड़िए, हमारा कौन लग रहा है, हमारा कुछ काटने रहा है।
आइए क्वेश्चन 11 नहीं बजानिए। क्वेश्चन, पक्षी के एक झुंड में 1/3 पक्षी नदी के किनारे है तथा झुंड के 1/5 भाग अपने घोंसले में है, बाकी बचे 22। तो देखिए कुल संख्या है वो है x, ठीक। x का 1/4 है वो नदी के किनारे है, x 1/4 है वो नदी के किनारे है। झुंड के 1/5 भाग पक्षी घोंसले में है, 1/5 पक्षी घोंसले में है। शेष 22 वो है, 22 पक्षी भोजन के तलाश में घूमने गए हैं, 22 पक्षी भोजन के तलाश में घूमने गए। कुल पक्षी x से बोले। उसको तो घटाना ही पड़ेगा सर। हाँ तो भाई इसको सॉल्व कीजिए ना, अपने आप x निकल जाएगा, कुल पक्षी निकल जाएगा। चलिए ना इसको solve ठीक है। इसी को सॉल्व कर दे, बहुत बढ़िया। तो बन जाएगा ना। देखिए अब कुल घटाने में कहाँ गलती करते इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। ये x + 4 + x/5 माइनस x/1 माइनस 22। अगर हम इसका ले लेते हैं तो हो जाएगा 20। ये 5x + 4x माइनस हो जाएगा 20x ना, 20x। यहाँ पे हो जाएगा -22। इन 5 और 9 में से 20 घटा है तो -11 ना, तो ऊपर में -11x/20 और -22। माइनस कट गया, 2 कट गया, 40 को तो है कुल मिला के। ये solve नहीं किए क्या? मगर तो क्या हम, आपने आंसर दिया हाँ तो सर। कुछ और पूछ रहा होगा, पूछ रहा है घूम रहा है तो घोंसले में कितने हैं, हाँ। घोंसला में कितना है, तो घोंसला में 40 का 1/5 ही ना है, 1/5 तो 8 गो ना घोंसला में होगा। बाद में नहीं पढ़ते। ठीक है। हो गया। 13 बताइए। 13 छोड़ दीजिए, वो बन जाएगा। जो लिखा है सब 14 बता दीजिए। ये चलो। बन गया तो 13 गुना बोलो। अच्छा जी, काहे ला आप औंघा रहे हैं, कर रहे हैं, जाए ना छोटे दूसरे ऊपर। चलिए अब चलिए जाइए, मोबाइल आप ही का है, हाँ 13 में कुछ भी नहीं। जाइए ना, जाना है तो जाइए ना, कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा। कर दिया। नींद लग रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए आइए ना। वैसे प्रेम से कह रहा है, मोबाइल लीजिए, अब वीडियो देख लीजिएगा। आपको नींद लग रहा है, मन नहीं लगता होगा। 14 में कहता है एक संख्या b और एक अन्य संख्या c से 10% कम है। b है और c से कम है, तो ये 100 है और ये हो जाएगा 90। अच्छा देख लीजिए क्या होंगे गलती। c से कम है तथा c 150 से 5% अधिक है। c 150 से, c बराबर 150 से 5% अधिक है, यानी ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 ना, यानी 315/2 यानी 5 दूना 10, 7 दूना 14.5 ना, 157.5 है। तो b का मान क्या होगा, b बराबर, तो हमको c के जगह पर दे दिया, जानते हैं c से 90% है b, तो c का मान 1 या बट्टे में रहने दीजिए, 315/2 है c, इससे कम है 10% a, ये नहीं पूछ रहा है, इससे 10% कम है, यानी इसका 90/100। जी को 0 से काट दिए ना। अब कटने वाला है, काटेंगे तो 2 से, अब 5 से काटेंगे, 6 पंचे हो जाएगा 63, ऊपर में हो जाएगा 63 × 9/4, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। 63 को 9 करेंगे, 9 × 27 और 6 × 24 और 2 26 हो जाएगा, 4 से देंगे 6 × हो जाएगा 24, 2 7 6 × 24। इतना आंसर नहीं है। हाँ 141.75 है। वही ना, गुना गलती कर लीजिए जी। बन जाएगा। 6 9 × 27 का 7 हाथ में 2 और 9 × 54 और 54 और 2 56 को 4 से भाग देना था, 1 मरतबे देंगे 4, 1 6 4 चौका हो जाएगा 16, 7 1 मरतबे हो जाएगा 4.75। अभी पूछ लेते हैं, फिर लिखना जाए तो फंस जाता है। क्वेश्चन गलती कर लिया, गुना गलती कर ली। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, पसंद है तो फिर उसे ध्यान का रहता है, ध्यान में देखिए c से b 10% कम है, c से b, अगर c 100 है तो ये 90 है, तो कहा था हमने लिख दिया। फिर कहता है c है 150 से 5% अधिक है, अर्थात c है वो 315/2 है, c का मान 302, और c से b 10% कम है, तो c से 10% कम है तो 90/100 काट दिए, निकलेगा उसका उससे कोई solve नहीं कीजिएगा। ना, उतना करना होगा। एक लाइन में बनाना है तो एक लाइन में बना लीजिए, वही एक लाइन में बनाना है तो बनाइए एक लाइन में। सबसे पहले हमको c का मान दे दिया है, तो c का मान कितना दिया है, तो 150 से 5% अधिक, यानी ये क्या है c,
और इससे कम है, इससे कम है बी है, 10% कम बी है। देखिए ये सब कहने बताते रहो। यही बताइए वो सर, अरे भाई हमको पहले समझाना भी तो होगा, हम डायरेक्ट नहीं पूछो। सर, अच्छा इसी को कट कीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। सर हाँ। इतना सारा मुझे बताइए। हाँ, सर कहीं किले बताइए वहाँ पर कहाँ से पढ़ना है? एक बार बता बे, शॉर्ट बनाना चालू करेंगे ना तो थोड़ा के बचलो है कि बाल ऊपर से उड़ जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। बाहर उड़ जाए, नौकरी खाली हो जाए, हो जाए। पैसा अब कौन- कमाना जिंदगी में कौन- जुटिएगा। कौन अब मुकुट बांध है? और जलवे करेगा इसमें। अरे तो करी किया ये सब गोरा काला सब अटक हो जाएगा। हाँ, सब काला गोरा हो जाता है ना। नहीं सर, इतनी सब कुछ आना ही पिंजरा सुन के शादी साथ। ब्याह हो गया तो बाल में कहीं खर्च करेगा। आप देखिए बैंक को बड़ौदा भी जाइए 18। काला है, सब सरकारी नौकरी। हाँ बाप रे बाप, सब कुमारी लड़के को दे धरता है, सब का करिया नौकरी वाला सरकारी नौकरी, अब यही हमारा माथा में पड़ेगा। 18 में कहता है कि डेली क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित आकृति में x का मान क्या होगा यदि आकृति का परिमाप 28 है। देखिए पूछे नहीं सवाल। जो भी पूछे हैं, देखिए डेली क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन बन गए परिमाण निकाला 7, 7, 5 और तो कहता है कि उसका मान क्या होगा, तो इसका पूरा का परिमाप यानी 7 + 7 + 5 + 5 + 2x बराबर कितना दिया है 28। 14 × 10 = 24 जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 और x हो गया ना। परिमाप मतलब बाहर का माप। क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन 19 पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक घंटे का कितना दशमलव 19 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना था, 1 सेकेंड 1 घंटे का 36 होगा ना, या फिर 36 होगा जे हम के लिए हाँ, बहुत ठंडा हो रहा है। काला झमेला लग जाएगा। दशमलव देंगे तो 3 जीरो देंगे। 1000 आ जाएगा, देखिए पहले क्या करेंगे, एक से एगो दशमलव दिए, हाँ। 3 हो एगो दशमलव दिए, एगो जीरो दिए, काम नहीं चला। एगो जीरो दिए, एगो जीरो दिए, एगो जीरो दिए, एगो जीरो, अभी ने काम किया। एगो जीरो दिए, एगो दिए, 2 लेंगे, लगभग में 8 लिख देते हैं। हाँ। दशमलव का तो 3 जीरो दे सकते हैं। नहीं, एक दशमलव के बदला आप एक ही जीरो दे सकते हैं। अगर उसी स्टेप में, हाँ ये दशमलव ले लिया, अलग अलग पद में आप एक एक को जीरो दे सकते हैं। अलग अलग पद में, एक ही पद में अगर देना हो तो फिर उसके बदले में जीरो देना पड़ता है। अच्छा एक मिनट, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं 1/36 हो रहा है, 4 अंक वाले दशमलव संख्या के बराबर ही जीरो कर सकते हैं। मतलब संख्या को 22 तक मिला सकते हैं। हाँ, 28 हाँ। तो इसमें 4 अंक वाले दशमलव देख के तो मार सकते हैं एग्जाम में। मान लीजिए हाँ? तो पता चलेगा 4 अंक होगा कि 3 अंक, भाग 28 देंगे। होगा सर। हाँ 28 होगा। सरकार होना तो चाहिए 7, पर वो लगभग मान करके बढ़ा कर लिख दिया 28। 7 से लगेगा, 8 से नहीं लगेगा। नहीं तो करके देखिएगा तो हम करके दिखा दें। एग्जाम नहीं है सर। वाह। इससे मान के वजह से आई। सही है। उस 7 को 8 लिख दिया है। हाँ क्वेश्चन 19 के बाद 20 है। रुचि से बता दीजिए। बाप रे बाप, इतना देर में तो क्लास में कितना क्वेश्चन बता देते हैं जी। एक पुरुष और एक महिला की कुल मासिक इनकम, पुरुष और महिला x + y मिला के दिया हुआ है 28,000 रुपया है। कहता है यदि महिला का वेतन पुरुष से 1500 रुपया कम है, महिला का वेतन पुरुष से 1500 रुपया कम है, हो गया। ये तो और आसान है, इससे आसान क्या होना चाहिए। और देखिए ना क्या है जी, इसको काट लेंगे 2x बराबर जोड़ देंगे। समझ गया, आप दिमाग खुल गया। मगर कह रहा है क्वेश्चन में कि महिला पुरुष का वेतन बराबर है, तो उसको 2 से कहाँ भाग कर बराबर, देंगे तो कहाँ बराबर है, कब कहेगा, कहाँ बराबर लिखा हुआ है, क्यों लिखेगा। कुल मासिक वेतन। हाँ कुल मिला के है, इतनी कह रहा महिला पुरुष, और कह रहा बाद में कि पुरुष को महिला से 1500 रुपया अधिक मिलता है, तो पुरुष हो गया। दिमाग ही नहीं काम। हाँ बनाया तो गलत तो ही है। हाँ क्या किया, मतलब कि इसमें 1500 है तो x मान के भी तो बना। हाँ अगर हम महिला का मानेंगे x और पुरुष का मानेंगे x + 1500, यही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो। कहाँ लंबा होगा, बात तो रखिए। ठीक है, ये हो कर सकते हैं। आंसर मिल गया। चलिए 20 के बाद क्वेश्चन कितना आएंगे जी, 30। 30 30 है वो जिसका दिन वाला। 30 में कहता है यदि बीते कल के पहले दिन, यहाँ पे हम आज हैं, बीते कल के पहले दिन, बीते कल के पहले दिन रविवार हो,
रविवार हो तो आने वाला कल के बाद दिन क्या होगा? आने वाले कल के बाद दिन क्या होगा? आने वाले कल के बाद दिन क्या होगा? तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। रवि से गिरेंगे, रवि से हाँ, तो यहाँ से नहीं गिनेंगे। ई रवि है, ई सोम, ई मंगल, बुध और बृहस्पति। रेट कहाँ मिला सर? हाँ, क्या बोले? हम रवि शनि शुक्र ऐसे कर रहे हैं। ना, रवि है तो यहाँ से वहाँ जाना है हमको। रवि सोमवार बढ़ते क्रम में जाना है ना, आगे है तो बढ़ते कर्म जाएंगे, दहिना। आई 30 नंबर, 30 के आगे खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। ना इसको ना बात। 30 के बाद कितना है? 33 भी है जी। कहता एक विनय ने 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में अमर है। कहता है यहाँ से विनय के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम मतलब ये 40 मीटर विनय के, ये है विनय। क्या आपको हौला लग रहा है? मीटर अमर है, ठीक है। विनय के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में करण है। करण है। अमर से किस दिशा में? कहता है कमर है। तो अमर से किस दिशा में करण है? अमर से किस दिशा में? ठीक है, पूरब है। चले, हुआ 33 हुआ। ठीक। 33 के बाद क्वेश्चन आएगा 39, दो बार लिखा हुआ 39। 39 में कह रहा है क्या कि पूरा देना है ना। पहले देखिए कॉन्सेप्ट है ना, इसका उपाय ना कि बनाए। एगो हुआ, ई दिए, 3 हुआ, एगो ई 3 हुआ, 3 के बाद अब एगो ई दे दिए तो 4 और 5 हुआ। अरे भाई गिनेंगे ना, ये दोनों नहीं दिख रहा है, मोबाइल ले लीजिए। 5 3 पहले दे दिए, एक ई दिए तो 3 हो गया, और फिर एक दिन दिए तो ई 2 को बन गया, तो 5 बन गया, हो गया 5। सुनिए ना, तो 5 हुआ। एगो ई देंगे तो एगो ऊपर 6 और एगो नीचे 7 हो गया, 7 हो गया। रुक जाए ना, एगो ई देंगे 8 होगा, 9 होगा, और इधर से ऊपर वाला हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 10 हो गया ना। आंसर आपका 11 दे दिया है। दस तो नहीं आ रहे, 10 ही आ रहे सर। कितना हम बना किए हैं, 11 में 10 है। फिर से बना के देखते हैं, फिर से बना के देखते हैं। अच्छा जाइए ना थोड़ा, कैसे ना देखिए, फिर से देखिए, ये 1 हो गया, देखिए ना 1 हुआ, 1 इस चिन्ह देने के बाद एगो ई 3 गो हो गया, 3। फिर ये चिन्ह देने के बाद 3 देने के बाद 4 और 5 हो गया, ये बड़का को तो गिन लिए 5 हो गया, अब यहाँ नहीं बनता है। एक ये देने के बाद ये 6, एक पूरा वाला 7, फिर ये देने के बाद ये 8, ये 9, और इधर से एक 10, कौन 11? ऐसे नहीं गिनेगा सर, कैसे? पूरा उसको तो गिन लिया है, उसको तो पहले ई चिन्ह दिए तभी गिन लिए थे उसको। 10 को होगा ही, 10 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा एक मिनट नहीं, हो सकता है कि अब इसका मिलाते हैं, नाम देके कर लेते हैं, गलती नहीं। A B C D ना, D, उसके बाद E F G H I J बड़ा वाला के लिए के लेते हैं आप। L, बड़ा वाला को पहले गिन। अब देखिए हम इसके मिलाते हैं कि आखिर हमसे छूटता कौन है। कहता है B C J I, 1 नंबर में इसको गिने, हमने गिना है इसको, ठीक है। दूसरा I J L K, इसको भी हमने गिना है 2 नंबर में। फिर कहता है K L F G 3, इसको भी हमने गिना है, 3 में गिना है। 4 में B C L K
एल के ऊपर वाला को भी हमने गिना है, ठीक है। कहता है बी सी एफ जी पूरा को, हाँ पूरा को तो पहले भी गिने हुए थे, पूरा में गिने हुए थे, ठीक है। आई जे एफ जी इसको भी हमने गिना था, दोबारा देखें। उसके बाद ए बी जी एच भी हमने गिना है। ए सी एफ एच ये नहीं गिने थे जी हम लोग, इधर से छूट गया था, इधर से गिनना। जब हम ये चिन्ह दिए तो इधर को गिन लिए, इधर चिन्ह दिए तो इधर 2 को गिन, उस समय 3 को गिनना चाहिए। जब हमने ये चिन्ह दिया तो 3 गिन लिए, तो ये नहीं पहले को बड़ का 1 2 3 को गिन लिए। जब ई चिन्ह दिए ना, ई चिन्ह, तो ई और इसको तो गिनना ही छोड़ देते थे। ये बच्चा रहा था, ऐसी बहुत जल्दी गलती नहीं करें, इसको गिनती करना। आप इसको गिनेंगे, कोई नाम दे देंगे तो हाँ हो गया 11 को, टास्क दे दीजिए सर। कहीं टाइम नहीं दिए हुए।